नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन, रहस्यमयी और अत्यंत प्रभावशाली ग्रंथ की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जिसने भारतीय आध्यात्मिकता में श्री कृष्ण के स्वरूप को एक नई ऊंचाई दी है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण की, जो हमें बताता है कि श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं, बल्कि समस्त देवी देवताओं के आदि स्रोत परम ब्रह्म स्वयं हैं। यह एक ऐसी मान्यता है जो सनातन धर्म की अनेक धाराओं को एक सूत्र में पिरोती है और श्री कृष्ण की दिव्यता का सबसे विराट और भव्य दर्शन प्रस्तुत करती है। तो चलिए आज कथा क्षितिज के साथ चलते हैं इस अद्भुत रहस्य को सुझाने की यात्रा पर। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब वेदों और उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान के बीच विभिन्न देवताओं की उपासना प्रचलित थी। ऐसे में ब्रह्मवैवर्त पुराण सामने आता है और एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करता है कि सभी देवों में श्रेष्ठ, समस्त सृष्टि के मूल में जो परम सत्ता है, वे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ये पुराण स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, वे अनादि हैं, अनंत हैं और समस्त ब्रह्मांड उन्हीं से उद्भूत हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पुराण ऐसा क्यों और कैसे कहता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का नाम ही अपने आप में एक गहरा अर्थ छिपाए हुए है। ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्मा को नहीं, बल्कि परम ब्रह्म श्री कृष्ण को संदर्भित करता है, और वैवर्त का अर्थ है विवर्तन या रूपांतरण। यानी ये पुराण हमें बताता है कि कैसे परम ब्रह्म श्री कृष्ण से समस्त सृष्टि और सभी देवी देवताओं का विवर्तन हुआ है। ये पुराण कहता है कि हमारे पूज्य त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी श्री कृष्ण के ही विभिन्न स्वरूप या शक्तियां हैं। जी हाँ, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, जो अक्सर कमल से उत्पन्न दिखाए जाते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार वे श्री कृष्ण के नाभि कमल से नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति से प्रकट हुए हैं। वे श्री कृष्ण की रजोगुणी शक्ति के अधिष्ठाता हैं, जो सृष्टि की रचना का कार्य संभालते हैं, और स्वयं भगवान विष्णु, जिन्हें हम पालनकर्ता के रूप में जानते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण उन्हें भी श्री कृष्ण के ही अंश के रूप में प्रस्तुत करता है। ये पुराण बताता है कि महाविष्णु, जिनसे अनगिनत ब्रह्मांडों का विस्तार होता है और जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त हैं, वे भी मूलतः श्री कृष्ण के ही विराट स्वरूप हैं। गर्भोत्कर्षाय विष्णु और क्षीरोदकर्षाय विष्णु भी उन्हीं के अंशभूत प्रकाश हैं, जो विभिन्न लोकों का पालन करते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव की, जो संहार और कल्याण दोनों के देवता हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण उन्हें श्री कृष्ण के तमोगुणी स्वरूप के रूप में चित्रित करता है। शिव को श्री कृष्ण के ही कला अंश के रूप में वर्णित किया गया है, जो ब्रह्मांड के संहार और पुनः सृजन के चक्र को गति प्रदान करते हैं। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही परम ब्रह्म श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं, जो सृष्टि के विभिन्न कार्यों का संचालन करते हैं। परंतु इस पुराण की सबसे अनूठी और हृदयस्पर्शी विशेषता यह है कि यह राधारानी को सर्वोच्च देवी के रूप में प्रस्तुत करता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि राधारानी कोई साधारण गोपी नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं, उनकी आनंददायिनी शक्ति का साकार रूप। वे श्री कृष्ण से इतनी अभिन्न हैं कि उन्हें श्री कृष्ण से अलग देखा ही नहीं जा सकता। और तो और ये पुराण ये भी बताता है कि लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा जैसी सभी देवियां राधारानी के ही विभिन्न स्वरूप या अंश हैं। राधारानी ही समस्त देवियों की आदि जननी हैं। यह एक ऐसा अद्भुत रहस्योद्घाटन है जो राधारानी को परमेश्वरी के पद पर स्थापित करता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण गोलोक धाम को सर्वोच्च लोक के रूप में वर्णित करता है, जो वैकुंठ से भी ऊपर है। ये श्री कृष्ण और राधारानी का शाश्वत निवास है, जहाँ वे अपनी अनंत लीलाएं करते हैं। इस गोलोक धाम का वर्णन इतना मनोरम है कि सुनकर मन मोहित हो जाता है। ये पुराण हमें सिखाता है कि गणेश, सूर्य, इंद्र और अन्य सभी देवी देवता भी श्री कृष्ण की ही विभिन्न शक्तियों, विभूतियों या उनसे उत्पन्न हुए हैं। वे सभी एक ही परम सत्य श्री कृष्ण की विविध अभिव्यक्तियां हैं। ये दर्शन भक्ति के मार्ग को अत्यंत सरल और गहरा बना देता है, क्योंकि यह सभी उपासनाओं को एक ही परम स्रोत से जोड़ता है।
तो दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये गहन ज्ञान हमें बताता है कि जब हम किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं तो अंततः वह उपासना श्री कृष्ण तक ही पहुँचती है, क्योंकि वे ही सबके मूल हैं। यह एक ऐसा अद्वितीय दृष्टिकोण है जो हमें श्री कृष्ण के विराट और सर्वव्यापी स्वरूप का दर्शन कराता है, उन्हें समस्त दिव्यता का केंद्र सिद्ध करता है। कथा क्षितिज पर आज हमने एक ऐसे सत्य का अनावरण किया है जो हमारे हृदय को भक्ति और आश्चर्य से भर देता है। आशा है ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। ऐसे ही और अद्भुत कहानियों और ज्ञानवर्धक तथ्यों के लिए जुड़े रहें कथा क्षितिज के साथ। धन्यवाद।